हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर ये चिकनकारी का कपड़ा लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को पहले फैला के रख लिया है और ये कपड़े का अर्ज है, यानी कि कपड़े की विड्थ है। तो ये जो डिज़ाइन है ये कपड़े के अर्ज में बना हुआ है, जिस वजह से पैंट की जो लेंथ आएगी वो इस तरह से अर्ज में आएगी, यानी कि टेढ़े में हम पैंट की लेंथ को लेंगे। और ये कपड़े की लंबाई है, यानी कि 2 मीटर कपड़ा है। अब मैं आपको यहाँ पे नज़दीक से दिखा देती हूँ। थोड़ा सा कपड़ा मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े को थोड़ा सा फ़ोल्ड कर दिया है इस तरह से, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा कपड़ा फ़ोल्ड किया है और सिर्फ दो पार्ट्स में रखा हुआ है। देखिए, एक ही बार मैंने इसको फ़ोल्ड किया है क्योंकि मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले करने वाली हूँ। अब इसमें नीचे के डिज़ाइन होने की वजह से इसकी जो लंबाई है वो मैं यहाँ नीचे से लूँगी ऊपर की तरफ को। तो प्लाज़ो की जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए आप उतने पे निशान लगाइए। जैसे मुझे प्लाज़ो की रेडी लेंथ चाहिए 34 इंच की, ये एंकल लेंथ है तो लेंथ मैं 34 इंच की ले रही हूँ और 2 इंच हमें और एक्स्ट्रा ले लेना है बेल्ट के लिए। तो पहले एक निशान मैं यहाँ पर 34 इंच पे लेंथ के लिए लगा रही हूँ, रेडी नाप जो आएगी, और फिर 2 इंच मैं बेल्ट के लिए और लगा रही हूँ। तो 36 इंच पे एक निशान मैंने और लगा लिया है। अब इन दोनों लाइन्स को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से अंदर को हमें कमर के लिए निशान लगाना है, लेकिन यहाँ पर हम कमर की जगह हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए और फिर जितना भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसमें मैं 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड कर रही हूँ तो आया 40 इंच, यानी कि 40 इंच। फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 10 इंच। तो यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे, साथ ही साथ 1 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन और ले लेंगे यहाँ दोनों तरफ से जो सिलाई मार्जिन दबेगा उसके लिए। तो टोटल मैं यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिए, जो नीचे वाली लाइन है सिर्फ इसी में हमें मेजरमेंट का निशान लगाना है। अब इसी लाइन से नीचे की तरफ को हमें आसन के लिए निशान लगाना है, यानी कि क्रॉच लेंथ के लिए। तो मेरे मेजरमेंट में आसन है 11 इंच का, और ये 11 इंच किस तरह से आया है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाया। अब इसको हमें ऊपर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ से बाहर की तरफ को हमें 2 इंच पे क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर निशान लगाया। अब इसको हमें स्ट्रेट लाइन से अंदर को ज्वाइन कर देना है। अगर आप थोड़े से बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉच कर्व के लिए आप 2.5 इंच पे निशान लगाइए। तो अब यहाँ पर हमें क्रॉच का कर्व बना लेना है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ को हमें जो पैंट का पहुँचा होता है उसके लिए निशान लगाना है। तो पहले आप ये क्रॉच कर्व तक का यहाँ फोल्डेड वाली साइड से मेजर करिए कितना आ रहा है। तो ये देखिए, जितना भी आएगा उतने तक का इंच टेप आप बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। और फोल्ड करने के बाद जितना भी आएगा उतने पे यहाँ नीचे पे हमें पहले एक निशान लगा लेना है फोल्डेड वाली साइड से। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब जो इसका पैंट का पोंचा है वो मैं थोड़ा सा चौड़ा रख रही हूँ क्योंकि जो कपड़ा है इसमें नीचे से डिज़ाइन है तो ये अच्छे से दिखेगा इसके लिए। तो मैं यहाँ पर जो पोंचा है वो टोटल पूरा गोलाई में 16 इंच का रखना चाह रही हूँ। तो 16 इंच या जितना भी आपको चाहिए आप उतने तक का इंच टेप इस तरह से एक बार सेंटर से फोल्ड करिए। तो मैंने 16 इंच तक इंच टेप फोल्ड किया और उसको एक बार हमें और फोल्ड कर देना है, यानी कि 2 बार हमें इसको फोल्ड करना है। और जितना भी आएगा वो जो हमने अभी पॉइंट मार्क किया उसकी एक तरफ पे निशान लगाना है, सेम उतना ही पॉइंट की दूसरी तरफ पे भी निशान लगा लेना है। तो ये दोनों निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हमको एक निशान और लगाना है। तो देखिए, जो क्रॉच कर्व वाली जो लाइन है ना, इसकी बिल्कुल सीधाई में फोल्डेड वाली साइड पे आप एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। अब इस पॉइंट को हमें नीचे यहाँ बॉटम वाले हिस्से पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया है इसको यहाँ पे। अब दूसरा वाला जो पॉइंट है इसको क्रॉच कर्व वाले पे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो आसन वाली लाइन है इसको मैं ऊपर मार्जिन में ज्वाइन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है। अब हमें सेम मार्किंग के ऊपर ही इसकी कटिंग कर लेनी है। अब साइड से जो फोल्डेड वाला पार्ट है इसको भी कट करके ओपन कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये फ्रंट के 2 पार्ट्स इस तरह से बने हुए हैं। अब हमें इसके बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर साइड से जो थोड़ा सा बच गया था कपड़ा वो मैं ले रही हूँ और इसको भी मैंने सिंपल एक बार फोल्ड किया है, यानी कि 2 पार्ट्स में रखा हुआ है। और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट वाला पार्ट रखना है जो हमने अभी कट किया था।
और यहाँ पर देखिए ये जो फोल्डेड वाली साइड है कपड़े की, यहाँ से बिल्कुल कोने से मिलाते हुए हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। और अब देखिए जितना भी हमने यहाँ क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाया था, उतना ही हमें इसके आगे को भी बढ़ाना है बैक पार्ट में। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 इंच का क्रॉच कर्व के लिए लिया था, तो 2 इंच मैं आगे भी बढ़ाऊँगी। अगर आपने यहाँ पे 2.5 इंच का बढ़ा रखा है तो इसके आगे भी आप 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पे लगाया था, तो मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और इस लाइन को हम इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। और सेम उतना ही हमें, जितना हमने ये बढ़ाया उतना ही हमें ऊपर की तरफ पे भी बढ़ाना है। तो 2 इंच पे ही मैं ऊपर की तरफ पे भी निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर इसको नीचे पे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद जितना हमने यहाँ पे बढ़ाया उतना ही हम इसके ऊपर की तरफ को भी बढ़ाएंगे। तो मैंने नीचे 2 इंच का बढ़ाया था, तो ऊपर भी मैं 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ। तो ये निशान लगाया। अब इसको हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड में यहाँ नीचे पे स्ट्रेट लाइन से इस तरह से टेढ़े में ज्वाइन कर देना है। अब हमें यहाँ पर बैक का क्रॉच कर्व बना लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे क्रॉच कर्व बना लिया। अब यहाँ साइड में हमें 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना है। हर साइज़ के लिए आप साइड में 2 इंच का कपड़ा ही एक्स्ट्रा बढ़ाइए। तो पूरा नीचे तक मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इन सबको ज्वाइन कर देना है। इसके बाद जो इसकी दूसरी वाली साइड है, यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएंगे। सेम फ्रंट वाले के जितना ही हम निशान इसको लगा लेंगे। और ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब मैं फ्रंट वाला पार्ट हटा रही हूँ और जो भी मार्किंग आई हुई है सेम इस मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए बैक के दोनों पार्ट्स ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रहने चाहिए। बस हमें इसके आसन में आधा इंच की दूरी पे ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से फ्रंट के दोनों पार्ट्स आप लीजिए और इसके आसन में भी आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा ली है आसन में। सेम इसी तरह से जो फ्रंट के 2 पार्ट्स हैं उनमें भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब बैक वाले पार्ट को हमें इस तरह से ओपन करके रख देना है। अब यहाँ पर जो ऊपर की तरफ का आप देख सकते हैं ये कपड़े की सीधी तरफ है। अब सीधी तरफ के ऊपर हमें फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से पलट के रख देना है। और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब हमें फ्रंट और बैक को जॉइन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बैक वाला पार्ट फ्रंट से थोड़ा सा बड़ा कट किया था। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो साइड वाला हिस्सा है वो फ्रंट और बैक का लंबाई में बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है। तो हमको बस क्या करना है, फ्रंट का जो कोना वाला हिस्सा है उसको उठाना है और बैक के कोने से मिला देना है। और बस इसी तरह से दोनों फ्रंट और बैक के कोनों को मिलाते हुए हम यहाँ नीचे तक इसमें आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। बैक वाला पार्ट अपने आप बड़ा होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइड से दोनों पार्ट बराबर हैं। जो भी मैंने बढ़ाया है वो आसन की तरफ से बढ़ा रखा है। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हमें कोने से कोना मिलाते हुए इस तरह से रखना है और यहाँ नीचे बॉटम तक इसमें भी आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक को जॉइन कर दिया है साइड से। अब हमें इसमें कमर बनानी है। तो इसके कमर वाले हिस्से पे मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ। अब इसकी कमर में हमने जो यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लिया था बेल्ट के लिए, सेम उतने पे ही हमें इसकी दूसरी तरफ पे भी निशान लगा लेना है 2 इंच पे। अब इस लाइन को मैं इस तरह से स्ट्रेट कर दूँगी। सेम इसी तरह से 2 इंच पे ही निशान हमें इसके बैक वाले पार्ट में भी लगाना है। तो इस तरह से हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लीजिए और फिर इन सभी पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो अब देखिए जो भी लाइन हमने खींची है 2 इंच की फ्रंट और बैक में, इतने तक के कपड़े को हमें फोल्ड करना है। तो ये लाइन है, यहाँ तक का कपड़ा इस तरह से मैं कपड़े की रॉन्ग साइड की ओर को यानी कि उल्टी तरफ को फोल्ड कर रही हूँ और फिर इसको हमें प्रेस से अच्छे से दबा लेना है। सेम इसी तरह से जो इसका बैक वाला पार्ट है इसको भी हमें ये लाइन तक के कपड़े को फोल्ड करना है। बैक में थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है तो इसी तरह से हमें इसको टेढ़ा करते हुए ही फोल्ड करना है और इसको प्रेस से दबाते जाना है। बैक साइड में फोल्ड करने के बाद यहाँ सेंटर पे थोड़ा सा झोल आ जाएगा जिसको हम सिलाई के टाइम पे एक प्लीट डाल के बराबर कर लेंगे। यहाँ पर जो कोने वाला हिस्सा है इसको आधा इंच का हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फिर इसको भी प्रेस से दबा लेंगे। सेम इसी तरह से दोनों तरफ पे हमें, और इसकी जो बैक वाली साइड है यहाँ पर भी आधा आधा इंच का कपड़ा अंदर को फोल्ड करना है और इसमें अब हमें सिलाई लगाते जाना है। तो ये पूरी गोलाई में मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए बैक वाले में यहाँ पे थोड़ा सा झोल आ गया है, तो इसमें मैं एक छोटी सी यहाँ पे प्लीट डाल रही हूँ इस तरह से देखिए, और फिर इसको सिल देना है। इससे क्या होगा, आपकी बेल्ट का कपड़ा आगे को बराबर बिल्कुल फिट बैठेगा। बाकी के हिस्से में हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दे रही हूँ इलास्टिक को डालने के लिए, तो थोड़ी दूरी पे मैं सिलाई को रोक दूँगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे फ्रंट में और बैक पार्ट में मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली है। बैक में प्लीट भी है एक छोटी सी। अब हमें इसके कमर में इलास्टिक लगाना है। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है और इसकी लंबाई कमर से 2 इंच कम है। जैसे कमर मेरी 28 इंच की है तो मैंने 26 इंच लंबा इलास्टिक लिया है। अब एक पिन की मदद से हमें इस इलास्टिक को यहाँ जो हमने ओपनिंग छोड़ी थी थोड़ी सी, यहाँ से डालना है और इसकी जो दूसरी तरफ है वहाँ से बाहर को निकाल देना है। तो ये देख सकते हैं मैंने इलास्टिक को दूसरी तरफ से बाहर निकाल दिया है। अब हमें इस इलास्टिक के जो दोनों कोने हैं, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक को हमें ये बेल्ट के अंदर की तरफ को डाल देना है और जो ओपनिंग है इसको भी सिलाई लगा के बंद कर देना है। तो ये ओपनिंग मैंने यहाँ पे बंद कर दी है। अब हमें इसका जो इलास्टिक वाला हिस्सा है इसको इस तरह से बाहर की तरफ को खींचना है, जिससे जो गैदर्स हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। और इसके बाद हमें ये इलास्टिक को खींचते हुए इसके बीच में सिलाई लगा लेनी है, जिससे इलास्टिक अच्छे से अटैच हो जाएगा। और अगर आपको इलास्टिक लगाने की डिटेल में वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पर कमर में इलास्टिक मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब हमें इसके जो इनर लेग्स है उसमें सिलाई लगानी है। तो दोनों कोनों को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसमें आधा इंच की दूरी पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसके इनर लेग्स में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और ये पैंट बन के हमारी तैयार हो गई है।